एएमयू प्रोफेसर मोहम्मद शब्बीर और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर नूर खान नूर इफ्सोर जी से आज हम इस मामले पर, जो कि उनका चला आ रहा है, इस पर कि अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है जो भी व्यक्ति कर रहे हैं। तो डॉक्टर इफरोज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर जो मामला स्टार्ट हुआ है एएमयू में प्रोफेसर शब्बीर पर, तो उस पर आप हमें शुरू से बताएं कि उसमें क्या था, एक धर्मपत्नी होने के नाते और एक लॉ की प्रोफेसर विधिवेत्ता होने के नाते। देखिए, इसमें जो है एक बड़ी ही डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है प्रोफेसर के अगेंस्ट। और उसमें क्या है कि प्रोफेसर के पास एक बच्ची है जिसका नाम फलक है। वो हमारे प्रोफेसर सलीम अख्तर की होने वाली बहू है, जो कश्मीरी कही जा रही है, राइट। वो लड़की है। अच्छा, इस लड़की का इनके बेटे अली अख्तर से मतलब अफेयर था। अब उसको फैमिली लेवल पे डिसाइड कर दिया गया है। तो प्रोफेसर सलीम ने यानी आके एक दिन पहले या उस दिन सुबह ही में आके कहा कि शब्बीर, मतलब क्योंकि सब कंटेम्प्रेरी क्लास फेलो जैसे, शब्बीर ऐसा है कि तुम्हारी बहू इसमें अपियर हो रही है, उसका ख्याल नहीं खाली बल्कि उसको हाईएस्ट नंबर देना है, क्योंकि भाई वो उसको टॉप करना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, देखेंगे, जैसे एक अच्छा जवाब दे दिया। उसके बाद उनके बेटे ने अपने कुछ दोस्तों के साथ इनको थ्रेट दिए फ़ोन कॉल पे कि अगर आपने अच्छे नंबर नहीं दिए, उसको हाईएस्ट फलक को नहीं दिए, तो आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें। इस बात को प्रोफेसर शब्बीर ने आके, मतलब जब उनको फ़ोन कॉल्स ऐसे आए तो उन्होंने वीसी साहब को भी अवगत किया इंटरनेट के ज़रिए, क्योंकि वीसी साहब जो थे आउट ऑफ स्टेशन थे। तो वो इंटरनेट पे उन्होंने लिख के और भेज दिया, मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तो जो डिज़र्व करता उसको इतने मार्क्स दे दिए। अब जो लड़का बिल्कुल इतना हाई पोजीशन, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो ये तो मेरे मतलब कॉन्शियस ने गवारा नहीं किया। लेकिन आफ्टर ऑल आई हैव गिवन हिम हर हाईएस्ट, मतलब नॉट हाईएस्ट, बस फर्स्ट क्लास मार्क्स, जो अपने फेवर के साथ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। वो जैसे फैमिली में आदमी डिस्कस करता है, बात आई गई होगी। दूसरे दिन इनके सुनने में आया कि साहब, इतने लड़की को कहीं भनक लग गई, क्योंकि उसको आइडिया तो हो गया, जिसका हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसको अलग पता चल जाता है। उसको टीचर बताता भी है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसलिए आपका अच्छा किया है, लेकिन कोशिश करो तो और अच्छा कर सकती है, ये कहा होगा। तो वो समझ गई। वो स्ट्रेट अवे गई प्रोफेसर सलीम अख्तर के कमरे में, और प्रोफेसर सलीम अख्तर से उसने जाके ये कहा कि सर, अंकल मुझे हाईएस्ट मार्क्स नहीं दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर आई खान हैं जो हमारे चेयरमैन हैं इस वक्त, उनसे उन्होंने कंसल्ट किया। तो कहा कि देखते हैं। उन्होंने फ़ौरन वहीं बैठ के कंप्लेंट उससे लिखवाई। वो कंप्लेंट लिख के, और बहुत ही जैसे लीगल माइंड उसको ड्राफ्ट करते उस तरह से उसको ड्राफ्ट किया, और उसके बाद वो कंप्लेंट लड़की की हैंडराइटिंग में लिखी गई। अच्छा, उसकी वजह एक और भी है। वजह यह है कि ये लड़की पहले ही से एक तरह से इनसे ग्रज फील करती थी और बुरा मानती थी, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए 9 मार्च को, हाँ प्रॉब्लम 9 मार्च को हुआ था एक सेमिनार, जिसमें रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल गोपाल सुब्रमण्यम तशरीफ लाए थे। अच्छा, जैसा अलीगढ़ में तरीका है कि प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद उसमें क्या होता है कि नेशनल एंथम होता है। नेशनल एंथम में आप जानते हैं कि तो बच्चों को भी खड़ा होना है बिल्कुल अटेंशन में, लेकिन ये लड़की नहीं खड़ी हुई। मतलब पूरी गैदरिंग में जो नेशनल लेवल का आदमी आया हुआ है, ये खड़ी नहीं हुई। और इसने उसके बाद इन्होंने इसको नोटिस दिया कि भाई फलक, आप क्यों नहीं खड़ी हुई उस दिन नेशनल एंथम में। तो शी जस्ट बड़ी उससे जवाब दिया, वी नेवर स्टैंड अप, वी कश्मीरी वी नेवर स्टैंड अप।
वो लेटर उन्होंने वीसी साहब को भेज दिया। उसकी कॉपी भी है हमारे पास। वो उन्होंने भेज दिया उसको, वीसी साहब को। वीसी साहब ने तरीका होता है कि चेयरमैन को फॉरवर्ड कर देते हैं, ही वॉज डी। उसको फिर ठंडे बिस्तर में डाल दिया गया। ये इसकी यानी इसके दिल में उस दिन से नोटिस ही से इसके थी कि ये मौके की तलाश में थी कि कहीं इन्हें ऐसा लपेट दूं कि इनका निकलना मुश्किल हो जाए। ये तो पूरी स्टोरी है इसके पीछे। तो इसके बाद जो आपके द्वारा जो विधिक कार्रवाई की गई, तो उसके बारे में कुछ बताएं। और जो इस समय इस मामले पर चल रहा है, एक लॉयर बतौर भी और एक वाइफ बतौर भी। नहीं, मैं लॉयर बतौर बताती हूँ आपको कि हमें हाई कोर्ट से 2 जजेस की बेंच से, जिसे हम एक ऑर्डर बहुत ही अच्छा मिल चुका है जो कि शौकीन वाले केस का है। उसमें यह है कि उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि ऐसा है ऐसा, और ये कहा है कि अगर प्रोफेसर शब्बीर पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे तो इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब सिर्फ ये कंडीशन होगी, और इट विल बी अकॉर्डिंगली, ऑर्डर इज अकॉर्डिंगली, यानी जो उन्होंने ऊपर दी हैं सारी चीज़ें कि आप पुलिस से कोऑपरेट करेंगे, जब जब पुलिस आपको बुलाए बात करे तो आप उनको सारी मतलब चीज़ों से अवगत कराएंगे, यानी उनको बताएंगे। तो वो ऑर्डर है। इसके बाद उस ऑर्डर ने आखिर में इट विल डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली, यानी जो ऊपर कही गई हैं बातें उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो यानी हाई कोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट है। और ऑफ कोर्स शब्बीर इज़ रेडी टू कोऑपरेट विद द पुलिस, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई मेरा पासपोर्ट, इन लोगों ने, मीडिया वालों ने, देखिए हमेशा इंसाफ जो है वो कोर्ट करती है, मीडिया अननेसेसरी प्रेशर डेवलप करती है और पब्लिक ओपिनियन में आती है। व्हाट इज़ मीडिया ट्रायल, आई डोंट नो। भाई आप सच्ची बात लाइए। अच्छे जर्नलिस्ट होने की पहचान यह है कि हम अच्छी और सही बात कहें। और इतने धरने वरने ये सब ये क्यों है कि आप खुद जान रहे हैं कि इस वक्त सन 14 में इलेक्शन होने वाला है, और जितने भी ये लोग हैं ना छोटे मोटे टाइप के, ये सब जमा होके काय कब्बे की तरह शुरू कर दिए। तब हो सकता है कि हमें भी कुछ चांस मिल जाए, हम भी किसी नेता के करीब हो जाएं। तो इट इज़ ऑल दैट, इनका अपना सेल्फ मोटिव है, इससे कोई मतलब नहीं है इनका, ना उन्हें शब्बीर से हमदर्दी ना उस लड़की से हमदर्दी, बल्कि इनको तो अपनी कास्ट से हमदर्दी है। इसलिए ये सब के सब सड़कों पे आ गई हैं, शोर मचा रही हैं। मालूम है शहर के स्टूडेंट भी आ गए। भाई इन्हें यूएमयू से क्या मतलब, इज इट? तो ये इनका रोल रहा है। तो ये क्या है, आप मीडिया पे, ये जो वैसा मीडिया है आप इसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये मीडिया जो है मोटिवेटेड है। ये लोग जो हैं चाहते हैं कि हमारा नाम ऊपर आए, अखबार में छपे, हम फोटो छप रहा है, तो हमें जो आने वाले इलेक्टोरेट्स हैं जो इलेक्शन में आएंगे वो हमें जाने कि हम भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जाहिर है हमें बुलाएंगे। बुलाने का मतलब है कि हमसे कहेंगे आप हमारा कोऑपरेट कीजिए, हमारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब वो जीत जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। दैट इज़ द मीन्स मोटिव। तो आप इनको जो कोई भी लेडी कर रही हैं या कोई लेडीज़ की वो आ रही है, उन्हें ना उससे हमदर्दी है ना एमयू से हमदर्दी है, बल्कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं भी इसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल से मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेज दिया था 7th क्लास से, और मैंने पीएचडी लॉ में यहीं से की, एलएलएम यहीं से किया, एलएलबी में मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिला, नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप, हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करने वालों को मिलता है। और मैं यहाँ यूनियन की वो रही सेक्रेटरी, वो रही, देखिए हाईएस्ट वोट से मैं जीती थी तो सीनियर कैबिनेट रही। और जब आजम साहब को यहाँ से वो किया गया, वो चूँकि हम उसी टीम में थे, आजम साहब जो है इस वक्त सपा के लीडर, तो जब उनका यानी अलीगढ़ आउट ऑफ बॉन्ड किया गया तो सेक्रेटरी का चार्ज मुझे ही मिला, और मैं 7 महीने तक स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी रही। तो देखिए हमने वो सब देखा, लेकिन हम लड़कियां कभी स्ट्रीट पे नहीं आते थे। एक तरीका था डिग्निफाइड, जो जिसमें डिग्निटी फैमिली की भी मेंटेन रहे, हमारे इंस्टीट्यूशन की भी मेंटेन रहे। ये ना हो कि देखिए हमारे इंस्टीट्यूशन बदनाम हो और हमारी फैमिली जिसने इतने ट्रस्ट के साथ हमें अलीगढ़ भेजा है
पढ़ने के लिए हम उसको भी बदनाम करें, स्टिग्मा लगा। तो ये जो प्रोसेशन सारे निकले, इसके ऊपर मुझे सख्त एतराज़ है कि लड़कियों को कचहरी में नहीं पहुंचना चाहिए। अपनी बात आप कहिए अपने वीसी से, वीसी से ये लड़की मिली, वीसी ने सारी चीज़ों को देखा, वीसी से देखिए बहुत ही वो ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, जितनी बात मैं कहूँगी, वो बहुत डिसिप्लिन है, क्योंकि वो आर्मी के रिटायर्ड वो हैं, तो आर्मी वालों में बड़ा रीज़न होता है। उन्होंने यही कहा उसको देख के, इसके बाप के साथ इसकी शिकायत सुनी कि देखो भाई, अगर कुछ भी बनता है, अगर कुछ बनता है तो छेड़छाड़ करते हैं, ये कोई ऐसा केस तो है नहीं कि जिसमें आप, और इससे इन लोगों ने वीसी के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया कि वो साइड लेना, भाई वो बेचारे हमारे रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, ही इज़ ए सिंपल एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, नथिंग एल्स। लेकिन उन्होंने एक फेयर बात कही, फेयर बात कही। अच्छा अब जो है, अच्छा वीसी साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, बीवीसी साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, ओनली रजिस्ट्रार वॉज हियर इन अलीगढ़। तो क्या है कि मैं आपको बहुत ही अंदर की बात बताऊँ, रजिस्ट्रार की जो सिलेक्शन कमेटी हुई थी, एक प्रोफेसर को बैठा, सलीम अख्तर वाज दैट इन दैट सिलेक्शन कमेटी, और ही सिलेक्टेड हिम, परफेक्ट माना। तो इसके ऊपर इसका भी बोझ था हमारे रजिस्ट्रार साहब पे, तो वो मेरे ख्याल से चाहते हों कि मैं इस एहसान का बदला इन्हें दे दूँ, राइट। तो ये जब हमारे आइए खान साहब वो लिखा के खुद पहुँचे, पर्सनली लेके उनके पास, और कहा कि साहब ये बड़ा सीरियस मसला है, इस पर तो इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। अच्छा वो बेचारे सब आर्मी के लोग इतना लाभा को समझते भी नहीं है, उन्होंने विमेन सेल को फ़ौरन भिजवा दिया। विमेन सेल की जो थी उस वक्त अध्यक्ष, वो बेचारी इकोनॉमिक्स की लेडी, उसे क्या पता क्या तरीका होता है, उसने उसे कहा लिख दो इस पर कि वो हुआ है, शोषण हुआ है इसका लड़की का। उसने उसी वक्त, यानी पूरी प्रक्रिया जो है वो 8 घंटे में ख़त्म हो गई, और उन्होंने लिख दिया। अच्छा हमें ना कोई नोटिस दिया गया, ना हमें कोई सफाई का मौका दिया गया, बल्कि सुबह 7:30 बजे 4 की सुबह को आ गया कि यू हैव बीन सस्पेंडेड। तो इट इज़ ए वेरी आर्बिट्रेरी एंड इलीगल इन द आइज ऑफ द लॉ। लॉ की निगाह से हम, लॉ में ये ज़रूरी है कि अगर आप मुझे मुजरिम पाते हैं तो मुझे नोटिस चाहिए, मैं अपनी सफाई दूँगी, सफाई के बाद आप किसी नतीजे में पहुँच के हमें कुछ कर सकते हैं, सर दे सकते हैं। लेकिन इसमें कोई प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया गया, जबकि ला के लोगों ने ही सारा ड्रामा रचा। ये मेरा एतराज़ है। दूसरा एतराज़ है मेरा, जमशेद साहब जो प्रॉक्टर हैं, जी, उनका क्या है कि उन्होंने, लड़की तो सड़कों पे आ गई है, कचहरी में जा रही है, शब्बीर आया है, फलाना आ रहा है, MU आया है, जो भी बक रही है सड़कों पे, इसका डिसग्रेस कर रही है इंस्टीट्यूशन को, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। वो कचहरी भी जा रही हैं, सड़कों पे भी जा रही हैं, सारी लड़कियां इसके सुल्तान जहाँ मंजिल हॉस्टल की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। मुझे किसी ने बताया कि कोई 3 लड़के थे बेचारे, एक तो यहाँ का था ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं था, उसको प्रॉक्टर साहब ने रात को पकड़ के पुलिस में भेज दिया, एक लड़के को उन्होंने सस्पेंड किया, तीसरे लड़के को नोटिस दिया। यानी इसका मतलब है कि अपोजिट पार्टी हैज़ नो राइट टू मीन्स एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, उसको कोई राइट नहीं है कि वो अपनी राय किसी चीज़ में दे सके, या वो प्रोटेस्ट कर सके कि ये चीज़ गलत हो रही है। देखिए हमेशा स्मॉल नंबर जो होता है वो उसके साथ होता है, और क्राउड जो होती है वो भीड़ के साथ होती है, भीड़ होती है जिन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन 3 लड़के बेचारों ने, मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने कुछ पम्फलेट बनाए थे अपने पैसों से या जिससे भी, मुझे तो किसी ने आके बताया कि उन बेचारे लड़कों को जो है अरेस्ट किया गया, जो शहर का लड़का था, एक लड़के को नोटिस दिया गया, और तीसरे को सस्पेंड किया गया। तो ये गलत है ना। देखिए ये भी गलत है, एडमिनिस्ट्रेशन को सबके साथ एक सा होना चाहिए। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन यही है कि वो फेयर हो, जो जिसकी गलती है, अब जब वो कर रहा है तो उसका भी राइट ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, जब लड़कियों का है तो उनका नहीं है। वो तो प्रोसेशन लेके शीला गौतम तक को लेके आ रही है, पूरा मजाक तक किया रही है उसमें। भाई व्हाट राइट दे हैव नेवर बीन द स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, वो कभी भी इस इंस्टीट्यूशन की स्टूडेंट नहीं है, उन्हें क्या हमदर्दी है हमारे इंस्टीट्यूशन से या हमारे यहाँ की लड़कियों से। लेकिन क्या है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये सब
ये अपनी रोटी सेकना, जिसे हमारे ज़बान कहते हैं कि इलेक्शन होने वाला है तो सब अपने को किसी ना किसी तरीके से किसी के कंधे में चढ़ के ऊपर आना चाहते हैं। दैट इज आज जैसा कि सीजीएम कोर्ट में प्रोफेसर शब्बीर मामले की सुनवाई थी, तो उसमें आपके जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा जो सरेंडर एप्लीकेशन थी उसको वापस लेने को लेकर के मामला हुआ। उसके बाद सीजीएम कोर्ट ने आईओ को केस डायरी सहित जो भी नोटिस दिया गया है उसकी प्रोसेसिंग की जो भी है प्रोसेस, उसको 23 तारीख जो आगामी सुनवाई है उसमें बुला दिया गया है। तो अब इस मामले को देखते हुए आगे आपकी क्या प्लानिंग है? क्या प्रोफेसर शब्बीर, जैसा कि उन्हें कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि आप पुलिस का सहयोग करें, वो करेंगे, न्यायालय के बुलाने वो करेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर ये लोग जो खामखा मेरे खिलाफ बना रहा है कि मैं कंट्री छोड़ के भाग जाऊंगा और वो हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। आप बहुत ही आराम से अपना जो है पासपोर्ट भी सरेंडर कर सकता, ताकि उन्हें कोई बेवजह के एलिगेशंस मेरे अगेंस्ट नहीं लगा। मैं काहे को छोड़ के जाना चाहिए भाई, मैं आई विल फेस इट। और देखिए, वो तो उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वो दी है, जिसे कहते हैं, क्या कहेंगे हिंदी में, रिलीफ दिया है। उस रिलीफ में को हमारे माननीय कोर्ट ने माना है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उस पर अपोजिट पार्टी का ये ऑब्जेक्शन था कि वो जो होता है, इनको कोई ऑर्डर दिया गया था और उसको इन्होंने सर्व नहीं किया फॉलो। लेकिन आई से इन द नेम ऑफ गॉड कि हमें कोई इस किस्म का नोटिस नहीं मिला, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है, वही आखिरी इंसाफ भी करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला पुलिस का। नोबडी केम टू अस, ना कोई हमारी बिल्डिंग पे, आप खुद देख सकते हैं, कहीं भी जो तरीका होता है उससे आप स्केच करके देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लगा। इट इज़ एब्सोल्युटली एन एलिगेशन अगेंस्ट अस। और हम तो कोर्ट के साथ, भाई देखिए, हम कानून वाले हैं, हम तो कानून के सहयोग देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जो कानून की रिक्वायरमेंट है, हम उससे कैसे जंप आउट कर सकते हैं? हम जानते हैं कि इसकी क्या रिपरकशन हो सकती है नहीं। और देखिए, मैं खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर भी रही हूँ। मैंने फॉरेन के केसेस किए हैं, अमेरिका का केसेस किया है, जॉर्डन का किया है, और मैंने मलेशिया किया है। तो मुझे तो खुद पता है कि इसकी क्या, यानी मैंने फॉरेन कंट्री के भी केसेस यहाँ इंडिया में रह के किए हैं, यानी इंडियन सिटीजन्स के जो वहाँ के लोगों के केसेस थे। आई हैव डन इन और लोगों को सारा रिलीफ दिलाया मैंने। तो मैं कैसे ऐसी बात कर सकती हूँ? और मैंने मलेशिया में LLM की क्लासेस को पढ़ाया, एज ए प्रोफेसर दिया कमनसांग यूनिवर्सिटी में। तो देखिए, हम लोग इस टाइप नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना। हम जानते हैं कि लॉ हमें कहाँ पकड़ लेगा अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें बिल्कुल नहीं मिला नोटिस। आई स्वे इन द नेम ऑफ गॉड, कुछ ऐसा नहीं। अगर मैं आपसे, अगर आप एक लॉयर बतौर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर जो पीड़िता है लड़की, अगर वो आपके पास अगर इस मामले के केसेस को अगर लेकर के आती, तो आप एक बतौर लॉयर, मैं पूछ रहा हूँ, एक बतौर लॉयर आप उसका किस तरीके से लीगली प्रोसीडिंग करते? लीगली कैसे? इस तरह कि मैं उससे पूछती, मैं उससे कहती कि तुम हमें नोटिस दो विमेन सेल में जाके, और उस आदमी का क्लैरिफिकेशन लो कि उसका क्या है, उसको मौका दिया जाए उसको कि जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि वाकई एलिगेशन है। जब मैं उस लड़की से कहती कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको नोटिस देती, जो कल्प्रेट है, जो मुल्जिम है, उनको मैं नोटिस देती, उनके नोटिस का इंतज़ार करती, उसमें क्या चीज़ है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है। फिर हम उनको इंट्रोगेट करते, बुला के, उन साहब को हम बुला के इंट्रोगेट करते। अगर इंट्रोगेशन में मैं उन्हें पाती तो फिर मैं, बात जाहिर है। और अगर इंट्रोगेशन में होता कि ये लड़की जो है सिर्फ कुछ इंटीरियर मोटिव, कुछ बहकाए में, कुछ अपने सीढ़ी बनाने के लिए यहाँ कर रही है सब कुछ, तो आई हैव लेट डाउन है। क्योंकि देखिए, हम लॉ वाले, ना तो हम लड़की ना के लड़का, हमें सिर्फ यह है कि किसी को गलत हुआ है तो उसको इंसाफ दिलाना।
हमारा ये नहीं है कि ये लड़की है तो हम इसको आउट ऑफ द वे जाके इसके पीछे चल पड़े। नो, अगर जहाँ गलत है वो गलत है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। हमें इससे जेंडर से कोई मतलब नहीं कि वो लड़की है तो हम उसके साथ हैं और लड़का है तो हम उसको छोड़ दूँ। नो, नॉट लाइक दैट। एएमयू प्रोफेसर मोहम्मद शब्बीर की वाइफ और एक विधिवेत्ता डॉक्टर खान नूर इफरोज जी ने बताया अपना एक बतौर वाइफ और बतौर एडवोकेट कि उनकी क्या दास्तां है। तो मैं चमन शर्मा सिटीआजकल.com के साथ